हेलो दोस्तों, मैं राशिद सर एक्सीलेंट कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब हिंदी में संधि के बारे में जानेंगे। संधि क्या होती है, आइए हम सब जानते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि संधि का अर्थ होता है मेल, और इसका संधि विच्छेद होता है संधि का समधि। संधि संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, संधि कहलाता है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। आइए फिर से जानते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल, और संधि का संधि विच्छेद होता है समधि। संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम सब जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि स्वर संधि के भेद। नंबर 1 दीर्घ संधि। देखिए, इसके बारे में हम ट्रिक से जानते हैं। स्वर संधि के बारे में बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है, एकदम सरल है। देखिए, जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा बड़ा जैसे देखिए विद्या धन आलय। जैसे इसमें देखिए आ की मात्रा मिलकर क्या होती है? बड़ा बनता है। बड़ा इसमें है ना, इसके पहले वाले में, इसके अंतिम वाले में बड़ा है, यानी आ बन जाता है, और ये बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। ठीक है भैया। और जैसे क्या बोलते हैं, एक और ले लेते हैं देवालय। देवधन आलय, देवालय। इसमें छोटा आ मिलेगा, ठीक है, और इसमें बड़ा मिलेगा। दोनों का मिलकर बन जाएंगे क्या? बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? देव प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? देवालय। अगर जैसे एग्जाम में आ रहा है तो आपको केवल ये ध्यान देना है, देखना है, उसके बाद आपको तुरंत टिक लगा देना है दीर्घ संधि पर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये याद रखिए रहेगा बस कि बड़ा का मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा वो, ये आपको देखने को दीर्घ संधि में मिलेगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद आती है गुण संधि। इसमें आपको ट्रिकी मेथड, जैसे इसमें क्या होता है, ए की मात्रा या अ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। गुण संधि में ए की मात्रा या ओ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए,
जैसे नर धन ईश, नर धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, नरेश। नर धन ईश बराबर नरेश हो जाएगा। और कमल धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, कमल धन इंद्र बराबर हो जाएगा कमलेंद्र, कमलेंद्र। कमल धन इंद्र बराबर हो जाएगा कमलेंद्र। और महाधन ईश बराबर हो जाएगा महेश, महाधन ईश महेश। ऐसे लगभग आपको देखने को मिलेगा। गुण संधि में ए की मात्रा या ओ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। जैसे महाधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, महाधन उदय बराबर हो जाएगा महोदय, महोदय। लगभग आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। और गुण संधि में ए की मात्रा या ओ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। जैसे नर धन ईश बराबर नरेश, कमल धन इंद्र बराबर कमलेंद्र, महाधन ईश बराबर महेश, महाधन उदय बराबर महोदय। ठीक है भैया। और इसके बाद हम सब जानते हैं दीर्घ संधि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप हम समझ रहे हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। और गुण संधि भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में गुण में ही एक समझ लो वृद्धि कर दो बस। तो जैसे आय की मात्रा हो जाएगी या औ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। जो लोग आप सब लोग उतार लीजिएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में और याद रहेगा, हमेशा भूलेंगे नहीं आप इसमें जैसे आय की मात्रा या औ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी इसमें वृद्धि संधि में। ठीक भैया। जैसे एक धन एक, एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, एकैक, एकैक। एक धन एक बराबर हो जाएगा एकैक। महाधन ओज बराबर महोज हो जाएगा, महाधन ओज, महाधन ओज बराबर हो जाएगा महोज, महोज। महाधन ओज बराबर हो जाएगा महोज। दंत धन ओष्ठ बराबर हो जाएगा दंतोष्ठ। ये आता है बहुत एग्जाम में। दंत धन ओष्ठ बराबर, दंत धन ओष्ठ बराबर हो जाएगा दंतोष्ठ। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दंतोष्ठ और विद्यालय ये सब आता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके बाद वृद्धि संधि आपको समझ में आ गई होगी। ये ट्रिक होती है। ठीक भैया। और दीर्घ संधि में ये ट्रिक है, और गुण संधि में ये, और वृद्धि संधि में ये ट्रिक है। और इसमें आपको लगभग आय की मात्रा और की मात्रा जरूर देखने को मिलेगी। इसके बाद हम समझते हैं वृद्धि संधि के बाद यण संधि क्या होती है। यण संधि, यण संधि में क्या होता है, जैसे इसको हम मिटा दे रहे हैं। जैसे यण संधि में क्या होता है, या वारा के पहले या वा और रा के पहले कोई अर्धवर्ण आता है, अर्धवर्ण। या वारा के पहले कोई अर्धवर्ण आता है तो कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। जैसे परतिधन एक, परतिधन एक बराबर हो जाएगा प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर हो जाएगा प्रत्येक, घनोपकार बराबर हो जाएगा प्रत्युपकार। ठीक है। या वारा के पहले कोई आधा वर्ण आएगा तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। और उसके बाद इसके बाद जो है यण संधि के बाद अयादि संधि है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी ट्रिक यही है कि या वारा के पहले कोई आधा वर्ण आएगा। आधा वर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, आधा व, आधा का, आधा मा, ये सब जैसे आए, आधा या, आधा ता, ये सब आए तो अर्धवर्ण या वारा के पहले कोई आधा वर्ण आएगा तो वही क्या कहलाएगा, यण संधि कहलाएगी। ठीक भैया। और अब इसके बाद हम समझते हैं कि अयादि संधि कहते किसे हैं। अयादि संधि, इसको मिटा दे रहे हैं। अयादि संधि,
ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अयादि संधि, अयादि संधि में उच्चारण में औ या आओ या आए या आए ये निकलता है उच्चारण में। जैसे नेधन अन, नेधन अन बराबर हो जाएगा नयन, नेधन अन बराबर नयन। नायक, नय धन अक बराबर हो जाएगा क्या, नायक। नय धन अक बराबर, देखो इसमें उच्चारण में आ रहा है आए, देखो आए आ रहा, नायक आए आ रहा है, नयन आए आ रहा है ना उच्चारण में। तो ऐसे जो आप अयादि संधि में क्या होगा, आओ या आए या आए, ये आपको उच्चारण में मिलेगा। ठीक भैया, आपको समझ में आ गया होगा। स्वर संधि के बारे में आपको आज हम बताए, समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं आपको समझ में आया होगा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक भैया, जहाँ आपको नहीं समझ में आया होगा। और एक्सीलेंट कंपटीशन सेंटर सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, साथ जोड़ें। और यहाँ पर आपको हिंदी में पूरा पढ़ाया जाएगा अच्छे से। जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके बताइएगा, हम और अच्छे से कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए। और समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ऐसे एग्जाम में भी ऐसे ही आता है सेम, कि जैसे जो ट्रिक बताया जा रहा है एकदम इसी पर ही आ जाता है। और जैसे अभी दीर्घ संधि में विद्यालय पिछले वर्ष आया था, सीटेट में ये सब विद्यालय नयन ये सब आता रहता है अक्सर। ठीक भैया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एक बार, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।